आश्चर्य होगा आपको, चिक्कू सिंह जी इनको लेके आए नीरज जी के पास। नीरज जी ने कहा ये हाय पूरा और लगातार लॉरेंस जो धमकी दे रहा उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि डाइवर्ट हो और खुद पप्पू यादव पर साजिश लगे कि जो घटना हुआ सांसद महोदय के किसी के नेताओं का हाथ नहीं था, बल्कि ये प्रशासन और जेडीयू और आरजेडी का हाथ था। तो मेरे में भी गलती है, मैंने कुछ गलती किया कि मैंने सिखावला में मैंने गलती कर दिया, लेकिन वो लोग हमको 2 लाख रुपया और भविष्य में नेता बनाने का बात नीरज सिंह जी ने खुद कहा था अपने मुंह से। वहां सीसीटीवी फुटेज है इनके जाने का आने का। फिर हम नीरज सिंह जी से मिले थे, तो मैं दूसरा का जो बार मिले तो वो कहे कि तुम एक काम करो, चुनाव की तैयारी करो, तुम चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है सर, कहाँ से? तो बोले राघोपुर से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, आप लोग बताइए। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं यादव परिवार से आता हूँ, और मेरा उम्र भी नहीं है और मेरी जान की भी खाता है। मुझे समझ में नहीं आता क्या इतने बड़े पार्टी और गंभीर नेता जो नीतीश जी है, उनके प्रवक्ता इस तरह होंगे। उसके बाद एसपी पूर्णिया को फोन करके इनका मोबाइल नंबर दिया गया, इनसे बातचीत किया। वहां के पदाधिकारी यहाँ आए, गाड़ी से लेके गए, आधा घंटा इनको मात्र लॉकअप में रखा गया और इनको कहा गया कि मैं जो जो प्लान करता हूं वो आप बोलिए। पप्पू यादव जी के अमुक आदमी का नाम लीजिए कि पटना में हमें मिले थे, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। गाली गलौज की गई। सचिवालय में बोला गया जेडीयू कार्यालय फिर चले जाओ। दोबारा गया, वहां फिर कौन मिला? नीरज जी। सीसीटीवी फुटेज है उस तारीख के पहले की, ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वही सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनवाया गया जेडीयू ऑफिस, और वहीं से हमको धमकी दिलवाई गई। कहा यह गया कि पप्पू यादव के धमकी को डाइवर्ट करने के लिए तुमको ये काम करना है। नीरज जी ने 2 लाख रुपया बेचा और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़वाने की बात की। कोई एक राजद के नेता है, क्या नाम है? हरिकांत सिंह और चिक्कू सिंह। चिक्कू सिंह बिना माइक के बोल लीजिए सर। भैया आप आश्चर्य होगा आपको, चिक्कू सिंह जी इनको लेके आए नीरज जी के पास। नीरज जी ने कहा ये हाय पूरा और लगातार लॉरेंस जो धमकी दे रहा उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि डाइवर्ट हो और खुद पप्पू यादव पर साजिश लगे और मेरी जान की हत्या को कमजोर करने के लिए नीरज जी ने किसी से बातचीत करके, मुझे समझ में नहीं आता क्या इतने बड़े पार्टी और गंभीर नेता जो नीतीश जी है, उनके प्रवक्ता इस तरह होंगे। इनको यहां के बाद धमकी दिलवा करके छोड़ दिया गया। उसके बाद एसपी पूर्णिया को फोन करके इनका मोबाइल नंबर दिया गया, इनसे बातचीत किया। वहां के पदाधिकारी यहाँ आए, गाड़ी से लेके गए, आधा घंटा इनको मात्र लॉकअप में रखा गया और इनको कहा गया कि मैं जो जो प्लान करता हूं वो आप बोलिए। पप्पू यादव जी के
अमुक आदमी का नाम लीजिए कि पटना में हमें मिले थे, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। गाली गलौज की गई। एसपी साहब पर पटना से प्रेशर दिया गया कि आप वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज जब हम आए तब ये आए कि मेरे जान को खतरा है, फिर मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं ना आपको जानता था। हम जेल से जब निकले, चिक्कू सिंह हमको जदयू ऑफिस में ले गए। फिर जब हम लौटे पूर्णिया से तो दोबारा हमको पूर्णिया थाना से फोन आया कि आप सचिवालय सचिवालय थाना चले जाओ। और सचिवालय थाना आप गए? तो सचिवालय आए थे। सचिवालय वो बोले थे पटना आ गए सचिवालय। उसके बाद वो बोले कि जेडीयू कार्यालय चले जाओ। सचिवालय में बोला गया जेडीयू कार्यालय फिर चले जाओ। दोबारा गया आप? हाँ, दोबारा। वहां फिर कौन मिला? नीरज जी। आप आप बताइए क्या हुआ, बोलिए। लेकिन हम अपने समाज के बीच जो हुआ और पूरे देश के सामने बताना चाहता हूँ कि जो घटना हुआ, सांसद महोदय के किसी के नेताओं का हाथ नहीं था, बल्कि ये प्रशासन और जेडीयू और आरजेडी का हाथ था। और 1 दिसंबर को जो मैं जो घटना जैसे हुआ उसको मैं बता रहा हूँ कि पहले हमको पटना बुलाया गया आरजेडी नेता के द्वारा, और फिर चिक्कू सिंह जो है आरजेडी के नेता है, उन्होंने हमको जेडीयू दफ्तर ले गए और वहां जो प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज सिंह जी, उनसे मिलवाए। तो नीरज सिंह जी ने हमसे मिलके बोला कि काम करना है, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाए। तो मेरे में भी गलती है, मैंने कुछ गलती किया कि मैंने सिखावला में मैंने गलती कर दिया, लेकिन वो लोग हमको 2 लाख रुपया और भविष्य में नेता बनाने का बात नीरज सिंह जी ने खुद कहा था अपने मुंह से। वहाँ सीसीटीवी फुटेज है इनके जाने का आने का। मैं वहाँ 2-3 बार गया और वहाँ के जो एमएलसी है जेडीयू के नीरज सिंह जी से जब वीडियो बनाने गए थे, बुलाए थे तब, और जेल से आने के बाद फिर हम नीरज सिंह जी से मिले थे। तो मैं दूसरा जो बार मिले तो वो कहे कि तुम एक काम करो, चुनाव की तैयारी करो, तुम चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है सर, कहाँ से? तो बोले राघोपुर से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, आप लोग बताइए। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं यादव परिवार से आता हूँ और मेरा उम्र भी नहीं है और मेरी जान की भी खाता है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने नेता जो हमारे समाज के, क्या हुआ? एसपी ले गए? एसपी जैसे हमको 1 तारीख को रात में 10 बजे भरतपुर थाना ने पकड़ा, 2 तारीख को पुनिया एसपी के जो थाना है वो हमको ले गए। वहाँ हम 7 बजे रात को पहुंचे, तो हमको आधा घंटा रखा गया जेल में। उसके बाद हमको 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक बैठाया गया और किसी नेता, पता नहीं वो कौन नेता थे जो आए थे, वो जेडीयू के नेता थे, वो जो चश्मा पे उसका नाम नहीं जान रहा, संतोष कुशवाहा कुछ नाम है, लेकिन वो भी लोग आए थे और श्रेयांक राजा गया। तो हम तो खिलाफ जो है मीडिया पत्रकार को वहाँ जो बैठ लोग लिए थे हम बताए थे, लेकिन वो वहाँ दबा दिया गया। आप जानते नहीं ना वो कौन थे, फिर उसका नाम क्यों लगा? नेता को आए? हर नेता को आए थे। उसके बाद फिर एसपी ने अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमको तो बेल दिए जेल थाना से। तो मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। मैं मोबाइल मांगा तो नहीं दिए और बोले कि अगर सच्चाई को सामने लाओगे तो हमको गाली गलौज और उल्टा शब्द भी बोला गया जो हम नहीं रख सकते हैं। और फिर उसके बाद थाना से ही हमको फोन आया 1 महीना पहले कि पटना आओ। मैं पटना आया तो फिर हम कहा कि सर कहाँ आऊँ, पटना तो हमें पहुंच चुका सचिवालय। तो बोले जेडीयू दफ्तर चल रहा। तो मैं गया, चुनाव का जो मसला है तो नीरज सिंह जी खुद कहे तुम चुनाव लड़ो। तो इसलिए हम बोले कि
मेरा उम्र क्या हो रहा है, हमको फंसाया जा रहा है और मेरी जान का भी खतरा है। तो मैं भी सरकार से भी कहूंगा और सांसद जी से भी मैं कहा कि सांसद जी से भी माफी मांगा कि मैंने गलती किया, माफ कीजिए। और अपने समर्थकों से, चाहे जो मेरा ही जाति के लोग जो हमको दबाव देते थे, गाली गलौज होता था, इसलिए मैं महसूस कर रहा था अपने आप को। बताइए जो 2 लाख रुपए बातें कही थी, क्या 2 लाख रुपए आपको मिला था? नहीं, बिल्कुल 2 लाख रुपए हमको नहीं, 2000 रुपए के जो चला था न्यूज में भी वही मिला है। और जो पैसा नीरज सिंह जी भी हमसे पूछे हैं कि पैसा मिल गया है, तो आरजेडी के नेता ने पैसा को रख लिया। आरजेडी के नेता नीरज जी ने आपको ही क्यों चुना? नीरज सिंह और आरजेडी के नेता ने क्या कहा, हुबहू लाइन बताओ। पहले नंबर के जेडीयू के नेता से मेरा कोई संबंध नहीं। नीरज सिंह ही क्यों चुना? नीरज जी आपको ही क्यों चुना? देखिए, पहले हम पटना में गंदली बाग में रहते थे, रूम लेके पढ़ाई करते थे 2-3 साल पहले। तो इको पार्क में मेरा मुलाकात आरजेडी के नेता से हुआ था, चिकू सिंह से। उन्होंने ही हमको वहां ले गए नीरज सिंह के पास। वो ले गए। नीरज सिंह ने क्या कहा तुमसे? नीरज सिंह और पप्पू आरजेडी यादव को धमकी दो, क्या बोला? हाँ, ये बोले कि बिश्नोई के नाम से ही तुमको धमकी देना है और एक वीडियो बनाओ। तो जेडीयू दफ्तर मैंने वीडियो बनाया, जो गाय का ही रूम था। चिक्कू का कोई फोटो है तुम्हारे पास? जिस मोबाइल में मेरा फोटो और मोबाइल नंबर है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। और पूर्णिया पुलिस रखा हाँ, हुआ पूर्णिया पुलिस ने रखा है। क्या दिक्कत हुई जब पप्पू यादव के पास आ गए फिर से कि मुझे बचाओ? क्या हो रहा है? ऐसी क्या दिक्कत हो गई फिर से? आपको क्या अनबन हो गई? मेरे चारों तरफ से हमको धमकियां मिल रहा था, मेरे समाज ने हमको भी कुछ बोल रहा था और फिर से चुनाव के बाद हमको दबाव दिया जा रहा था कि मान के चलो कि हम पटना में रहते हैं, लेकिन लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने सांसद जी से आया कि हमको आप बचाइए। एसपी ऑफिस में कौन नेता आया था बताओ? क्या एसपी ऑफिस पूर्णिया में कौन नेता आया था? जेडीयू के नेता का नाम नहीं, लेकिन वो जेडीयू के नेता थे, उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड था। ऐसे समझे कि जेडीयू के नेता थे। अब समझे कि नहीं, जो हम लोग जैसे आप तो न्यूज देखते हैं तो पता चलता है ना कि शकल से, चेहरा देखकर पहचान जाए। हाँ, शकल से तो हम पहचानते ही हैं। 2 लाख रुपए फिर नहीं मांगे आप? नहीं, वो फैसला जो है वो आरजेडी के नेता को शायद पता ना किया है, जो अपर में किए हैं वो लोग कहाँ बनाया था? वीडियो जो है जेडीयू दफ्तर में ही बनाया। जेडीयू दफ्तर में कहाँ? वो बगल में वो कहते हैं कि गार्ड का रूम है, जो गार्ड का रूम होता है। नीरज बाबू से कहाँ मिले? जेडीयू दफ्तर। कहाँ? पहली बार कहाँ मिले? पहली जेडीयू दफ्तर चेंबर में बैठते हैं। जेडीयू दफ्तर उसके पहले आप कभी गए थे? नहीं,